मौलाना आलिम दीन यहाँ से चीख चीख कर बोलेंगे। केरला की धरती पे वहाँ की पूरी पब्लिक उलमा के कंट्रोल में, वहाँ का कोई आलिम अगर खड़ा होकर के कोई बात कर देता है, किसी आम आदमी को बोलने की जुर्रत नहीं होती। वहाँ इल्म की कद्र होती है। केरला में कौन सी पार्टी जीतेगी, किस नेता को वोट करना है, वहाँ का आलिम डिसाइड करता है। केरला कालीकट में समंदर के किनारे पे जलसा होता है और उस समंदर के किनारे जलसा होता है सीरतुन नबी के नाम से। मरजल बहरैन यल्तक़ियान के उन्वान पर गुफ्तगू होती है और उसी जलसे में ये ऐलान होता है कि इस साल वोट किस पार्टी को देना है, किस नेता को देना है। पूरी पब्लिक के वोट का कन्वर्जन हो जाता है। मगर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये 5-6 सूबे ऐसे हैं जहां के लोग एक प्लेट बिरयानी के चक्कर में अपना जमीन बेचते हैं, एक कप चाय के चक्कर में अपने जमीन का सौदा कर देते हैं और घर घर में नेता बनने के चक्कर में नेताओं का कुत्ता बनकर नेताओं का तलवा चाटते हैं। मेरे मोहल्ले में कोई नेता आ गया, 1 लीटर पेट्रोल के चक्कर में नेता के पीछे कुत्ता बनकर के दिन भर घूमते हैं। कौन है वो लुच्चा? वो तुम्हें जन्नत दिलाएगा क्या? कौन है वो जिसके पीछे घूमता है? वो तुम्हारी विकास की बात करेगा क्या? तुमको अपने नौजवानों में सियासी शऊर बेदार करना चाहिए। तुम्हें अपने एहसास को बेदार करना चाहिए। जिसको पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम, जिसको बोलना हमने सिखाया, जिसको चलना हमने सिखाया, वो हमारे सर पर राज कर रहा है। ये तुम्हारी लाइल्मी की वजह से। तुम्हारा बेटा कुत्ता बनकर क्यों घूमने लगा? तुमने अपने बच्चे को पढ़ाया क्यों नहीं? तुम्हारे बेटे को वहां पे होना चाहिए था, मगर तुम्हारा बेटा दूसरों के लिए दरी बिछाएगा। दूसरा नेता आ गया, उसके लिए कुर्सियां सीधी की जाएंगी, उसके लिए दरी बिछाई जाएगी। कौन है ये? हुजूर के गुलाम है, हुजूर के कलमा पढ़ने वाले हैं। मैं कहता हूँ इन लुच्चों को वोट दे करके तुम मनसब पे बैठाओगे, ये हमारी बात नहीं करेंगे। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? खुदा सलामत रखे हैदराबाद के उस शेर को जिसको असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, जो 34 से 35 के बीच में पार्लियामेंट में अगर शेर की तरह दहाड़ता है तो तुम्हारी बात करता है, तुम्हारे हक की बात करता है। किसने तुम्हारे लिए दिल फाड़ा था? किसी में ये जुर्रत नहीं थी। दिल फाड़ने की ताकत उसके सीने में थी। वो आलिम नहीं है, वो आलिम नहीं है। आलिमों की सोबत में बैठने वाला एक आदमी जब आलिमों की सोबत में बैठने की वजह से उसकी जबान का मुकाबला 500 लोग मिलकर के नहीं कर सकते हैं, जब कोई आलिम पार्लियामेंट में जाएगा तो उसकी जबान का मुकाबला कौन कर पाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जगह जगह पे लोगों की मॉब लिंचिंग तुमने नहीं देखी क्या? अभी हाल ही में जो हिंदुस्तान के 2024 के इलेक्शन का चुनाव आया, हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया, हिंदुस्तान की हैसियत बदल गई, हिंदुस्तान का नक्शा चेंज हो गया। मुसलमान थोड़ा सा जाग गए तो हिंदुस्तान का नक्शा चेंज करके रख दिया। जिन लोगों को ये घमंड था, ये गुरूर था कि ईवीएम पर मेरा कब्जा है, मैं 400 पार के नारे लगाकर लोगों ने सोचा था कि 400 पार सीटें ले आऊंगा, मगर दुनिया पे पूरी दुनिया पे कब्जा मेरे रब का है। तेरा कब्जा किसी और चीज पर होगा, मगर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किसी और का नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज का कब्जा पूरे हिंदुस्तान पर है। मेरे गरीब नवाज अपनी मर्जी से नहीं आए थे, मेरे मुस्तफा ने भेजा था, नबी ये कौनैन ने भेजा था। जब गरीब नवाज मदीने की धरती पर पहुंचे थे, नबी ये कौनैन ने फरमाया था, ए मोइनुद्दीन यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो हिंदुस्तान जाना है, तुझे हिंदुस्तान जाना है। गरीब नवाज ने फरमाया था, कौन सा हिंदुस्तान? किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? मैंने हिंदुस्तान का नक्शा, हिंदुस्तान को देखा नहीं है। नबी ये कौनैन ने अपने हाथ की हथेली पर हिंदुस्तान का नक्शा गरीब नवाज को दिखाया और कहा कि ये हिंदुस्तान है, तुम्हें यहाँ पे जाना है। मैं तुमको कहना चाहता हूँ, आज से 1400 बरस पहले मुस्तफा ने ग़ज़वा बदर के मौके से चंद लकीरें खींची थी। यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शेबा मरेगा। दूसरे दिन लोगों ने देखा जिसका नाम लेकर जो लकीर मुस्तफा ने खींची थी वहां पे उसकी लाश मिली। मैं कहता हूँ आज से 1405 साल पहले हुजूर ने जो लकीरें खींची थी उस लकीर को किसी के अंदर मिटाने की ताकत नहीं थी। तो जिस हिंदुस्तान का नक्शा गरीब नवाज को मुस्तफा ने अपने हाथ की हथेली पर दिखा दिया है, उस हिंदुस्तान को हमसे कौन छीनेगा? हमसे कौन छीनने की बात करेगा? मैं कहता हूँ कल भी हिंदुस्तान हमारा था, आज भी हमारा है और क़यामत तक हिंदुस्तान हमारा रहेगा। नारे
हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, हम भारत के लोग हैं। इस भारत की आजादी में हमारा हिस्सा है। हमने भारत से इसलिए प्यार नहीं किया कि यहाँ की गलियां अच्छी हैं, यहाँ का कपार का अच्छा है, यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, यहाँ की मीनारें अच्छी हैं, इसलिए प्यार नहीं है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से इसलिए प्यार है कि हम रहते हैं हिंदुस्तान में। मगर मेरे मुस्तफा ने मदीने में बैठकर कहा था कि मैं मदीने में हूं, मगर जिस हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं मुझको मिलती हैं, मैं उस हिंदुस्तान से प्यार करता हूं। ये मेरे मुस्तफा ने कहा। वाह 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 वाह, क्या कहने माशा। अपनी बेटियों के बारे में आपको गौर करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप अपनी बेटी पर डाउट कीजिए, अपनी बेटी पर यकीन रखिए। कब यकीन रखिए? जब उसे फातिमा का कैरेक्टर बता दे, जब उसे हजरत आयशा की कहानी सुनाएंगे। मेरी बेटियां बॉलीवुड के अदाकारा की कहानी सुनती हैं, उसके हाथ में मोबाइल, 24 घंटे कपड़े उतार कर ठुमके करने वाली वो बॉलीवुड की अदाकाराओं की वीडियो देखेगी, उसके दिमाग में हजरत आयशा का कैरेक्टर कैसे बैठेगा, उसके दिमाग में हजरत राबिया बसरिया का किरदार कैसे आएगा। यही वजह है कि मेरी बेटियां रमजान के 1 महीने का रोजा रखने के बाद जब शॉपिंग के लिए बाजार जाती है तो तमाशा करती है। तमाशा मेरी बेटियां बाजार में जाकर बोलती है, करीना का प्लाजो चाहिए, कैटरीना का शरारा चाहिए। उस बेवकूफ लड़की को कौन समझाएगा कौन है करीना का प्लाजो, कौन है कैटरीना और कैसी है कैटरीना की शरारा। तुमको तो अपने बाप से कहना चाहिए था, मेरे अब्बा हुजूर, दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है, ये मेरे हुजूर ने कहा था। दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, ये मेरे मुस्तफा ने कहा था। दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, जब वहां जाने की हमको इजाजत नहीं है तो दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। वहां किस मुंह से जाऊंगी? मुझे बाजार नहीं जाना है, आप बाजार जाइए और बाजार से जाकर मेरे लिए करीना का प्लाजो नहीं चाहिए, कैटरीना का शरारा नहीं चाहिए, मुझे वो लिबास नहीं जो बॉलीवुड के अदाकारा पहनती है, मुझे वो लिबास दीजिए जो नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी, हुजूर की नवासी ज़ैनब पहना करती थी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ऐसा लिबास दीजिए, मुझे ऐसा लिबास दीजिए जो हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहना करती थी। कौन समझाएगा अपनी बेटी को? मेरी बेटियां बाजार जाती हैं, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, उसके चेहरे पे नकाब नहीं होता है, हिजाब नहीं होता है। इतना गंदा माहौल, इतनी गंदी तहजीब। करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया था। हजरत ज़ैनब ने अपने सर की तमाम जुल्फों को अपने चेहरे पे डाल लिया था, इस ख्याल में कि ताकि किसी यजीदी कुत्ते की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े। इसे पर्दादारी बोलते हैं, इसे हयादारी बोलते हैं। मेरी बेटी को नकाब दे करके उससे फातिमा का कैरेक्टर बताओ। कॉलेज जाती है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, तो उससे बताओ। कभी कभी अचानक कॉलेज पहुंच जाओ और कॉलेज पहुंचकर जाकर के देखो मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, या किसी नारायण के साथ, या किसी गुप्ता के साथ, या किसी तिवारी के साथ, या किसी नारायण के साथ, वो उसके बाहों में बाहें डालकर कैंटीन का मजा तो नहीं ले रही है। ये कभी जाकर झांक कर देखना चाहिए, कभी कॉलेज में जाकर देखना चाहिए, वरना तू यहाँ मोच में ताव देता रहेगा, अपनी पगड़ी को संवारता रहेगा। तेरी बेटी किसी आरएसएस के फनवे के साथ भागकर कोर्ट मैरिज कर लेगी, अग्नि के साथ फेरे लगाकर घर लौटेगी। तुमने सुना नहीं क्या? हिंदुस्तान में 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियों ने गैर मुस्लिमों से प्यार करके अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। तुमको पता ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी बेटी के दिमाग में बैठाया था मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा। बेवकूफ, अपनी बेटी को यह कहा होता मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाना। पैसा मिले न मिले, जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, अजमत इस्लाम,
माशाअल्लाह। क्या कहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली वो लेडी ने, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वीमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगॉट माय कस्टम, माय कल्चर, माय सिस्टम, माय ट्रेडिशन एंड माय वैल्यूज, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर एवर फॉरगेट दैट आई एम इंडियन मुस्लिम वुमेन। मैं कहता हूं, तुमने अपनी बेटियों को क्यों नहीं समझाया? तुमने नहीं देखा क्या अमेरिका में एक लड़की है, ईसाई लड़की है, रोजाना जाती है जॉब करने के लिए, अपने ऑफिस की तरफ रुख करती है, रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, 2 से 3 मिनट के अंदर तकरीर खत्म हो रही है। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों का फिजा में लगा करके या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। वही ईसाई लड़की रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, रोजाना जाती है, मगर चौराहे पर हर दिन 8-10 नौजवान खड़े होते हैं, और खड़े रहने वाले वो नौजवान उस आने जाने वाली लड़की को कमेंट्स करते हैं, भद्दे कमेंट करते हैं, वाह क्या टांगे हैं, वाह क्या जुल्फे हैं, वाह क्या चेहरा है, ये बोल करके उस लड़की को परेशान करते हैं। रोजाना वो लड़की घर आती है और अपनी एक मुसलमान लड़की जिसका नाम फातिमा है, उसकी सहेली है, उस लड़की से चर्चा करती है कि मेरी तबीयत नहीं चाहती कि मैं जॉब करूं, मेरी बूढ़ी माँ की किफालत की जिम्मेदारी, मेरे 2 छोटे भाइयों के पेट भरने की जिम्मेदारी ने मेरे पांव पे जंजीर बांध रखा है, वरना मेरी तबीयत नहीं चाहती जॉब करूं। का क्या बात है? का माजरा क्या है? का माजरा यह है कि मैं जब रोजाना जॉब करने जाती हूँ, चौराहे पर मुझे लड़के छेड़ते हैं, गलत और भद्दे कमेंट करते हैं, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। वो मुसलमान लड़की जो उसकी सहेली है, जिसका नाम फातिमा है, वो बोलती है परेशान मत हो, कल ये मेरा बुर्का पहनकर चली जाना, ये मेरा हिजाब लगाकर चली जाना। वो जवान लड़की, ईसाई लड़की बुर्का पहनकर जाती है, हिजाब चेहरे पर है, पूरे बदन पर बुर्का है, वही चौराहा है, वही जवान लड़के हैं, वही जवान लड़की है। जब ये लड़की चौराहे पर पहुंचती है, वो आवारा लड़के कहते हैं छोड़ दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है, उस लड़की के लिए रास्ता दे दिया। वो लड़की चली गई, लड़की ऑफिस गई, जॉब कंप्लीट करके अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके घर लौटती है। दूसरे दिन तो अपने भाइयों से उसका बुर्का भिजवा दिया फातिमा के घर। दूसरे दिन फातिमा के दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजा खुलते ही फातिमा ने कहा बुर्का चाहिए, नकाब चाहिए, टेबल पर रखा हुआ ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज बुर्का लेने नहीं आई हूँ, नकाब लेने नहीं आई हूँ, बल्कि जिस नबी ने नकाब पहनने का हुक्म दिया है उस नबी का कलमा लेने आई हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज के डेट में हर आदमी को इस बात का एहसास करना चाहिए कि अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएं, अपने बेटे को मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन सिखाएं, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत का पाठ पढ़ाएं। नबी ये कौनैन फरमाते हैं इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मैं नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाइए, अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाइए, अपने बच्चों को प्रोफेसर न बनाइए, अपने बच्चों को लेक्चरर मत बनाइए, ये मैं हरगिज नहीं बोलता हूँ। और ये कोई मौलवी नहीं बोलेगा कि अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाइए, हर आदमी बोलेगा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लेक्चरर बनाइए, मगर उस बच्चे के सीने में हुजूर का इल्म भी दीजिए, मुस्तफा के इल्म से भी आरास्ता कीजिए, ताकि वो डॉक्टर बन जाने के बाद भी ये सोचे कि मैं चाहे डॉक्टर बन जाऊं चाहे प्रोफेसर बन जाऊं, मगर एक आलिम के कदमों के गुबार की बराबरी नहीं कर सकता हूं। जब उसके सीने में हुजूर का इल्म होगा तब उसके अंदर अखलाक की दौलत आएगी। डॉक्टर बन जाने के बाद मौलवी को हिकारत की निगाह से नहीं देखेगा, डॉक्टर बन जाने के बाद एक मौलवी की हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है, ये सोच करके जगह जगह पे गप्पे नहीं मारेगा, मौलवियों को छोटा नहीं समझेगा। ये मौलवी इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है, 6,000-7,000 की तनख्वाह पाने वाला, 6,000-7,000 की सैलरी पाने वाला, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है। मेरा बेटा डॉक्टर है, 60,000 की तनख्वाह पाता है, मेरा बेटा
प्रोफेसर है, 70,000 रुपया सैलरी उठाता है। मेरा बेटा प्रोफेसर है, इंजीनियर है, लाखों रुपए महीने कमाता है। मैं अपने बेटे को मौलवी क्यों बनाऊं? मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान क्यों बनाऊं? मेरा बेटा भी 6,000 7,000 की सैलरी पाएगा, उसकी दौड़ कितनी दूर तक होगी? या तो किसी मदरसे में रहेगा या किसी मस्जिद में रहेगा। मस्जिद और मदरसा के अलावा उसकी हैसियत क्या होगी? 6,000 7,000 की तनख्वाह पाने वाला वो घर का गुजारा कैसे करेगा? मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को प्रोफेसर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को लेक्चरर बनाऊंगा। मौज पे ताव देकर घूमते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा प्रोफेसर है, मैं बेहतर हूँ, मेरी बराबरी कौन कर सकता है? मैं कहता हूँ बेवकूफ, अपने आप बेहतर होने की रट मत लगाओ। चलो मुस्तफा से पूछते हैं, ए मुस्तफा, ये डॉक्टर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ये प्रोफेसर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ये लेक्चरर है, अपने आप को बेहतर बोलता है। ए मुस्तफा, बेहतर है कौन? तो मेरे मुस्तफा मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर सरकार ये शास फरमाते हैं, अपने आप बेहतर होने की रट मत लगाओ। नबी ये कानून फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मदरसा अरबिया फैजुल उलूम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। ये हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे मदरसों में अगर हाफिज कुरान की तादाद कम हो जाएगी, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, तो आने वाला वक्त बड़ा संगीन हो जाएगा, बड़ा खतरनाक दौर आ जाएगा, बड़ा खतरनाक माहौल आ जाएगा। अभी तुमने देखा नहीं, 2 साल पहले वो RSS का एक भड़ुआ जिसे वसीम राफिजी बोलते हैं, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कुरान की 26 आयतें बदल देनी चाहिए थी। कुरान की 26 आयतें कुरान मुकद्दस की निकाल दो कुरान से, ये उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मैं कहता हूँ पिटीशन वहां पे दायर कर दिया, याचिका दायर कर दिया। ए बेवकूफ, जो मुसहफ कुरान हमारे सीने जो हमारे सामने में है किताब की सूरत में, उससे 26 आयतें क्या 40 आयतें भी बदलना चाहे तो लोग बदल सकते हैं, मगर जो कुरान सीने में उतर गया है, यहाँ से कौन सी आयत बदलेगा? यहाँ से कौन सी आयत मिटाएगा? यहाँ से कौन सी आयत हटेगी? कोई आयत बदलने वाली नहीं है। मैं दुनिया के तमाम धर्मगुरुओं से मैं चैलेंज करता हूँ कि चाहे तुम अपनी किताबों को लेकर के आओ, तुम अपनी किताबों को लेकर के आओ। जगह जगह पे लोग मस्जिदों में घुस करके कुरान जला देते हैं, जगह जगह पे लोग मस्जिदों में घुसकर मस्जिदों से कुरान निकाल करके जलाते हैं। अभी आज से कुछ ही दिन पहले एक कुत्ते ने कुरान मुकद्दस को मस्जिद से निकालकर, जिसको एक्स मुस्लिम समीर के नाम से लोग जानते हैं, उसने कुरान को जलाया था, सोशल मीडिया के सामने वायरल किया था। मैं उस लुच्चे से कहना चाहता हूँ, कुरान जलाने की बात करता है, मैं दुनिया के तमाम धर्मगुरुओं से बात करता हूँ और यह कहता हूँ, लाओ अपनी अपनी किताबों को, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे यजुर्वेद हो, दुनिया की सारी किताबों को लाकर यहाँ नहीं, दिल्ली के चांदनी चौक में, दिल्ली के चौक में लाकर आग लगा दो। मैं भी कुरान को लेकर के जाता हूँ, तुम अपनी किताबों को लेकर के आओ, दुनिया की तमाम किताबों में आग लगा दो। दिल्ली के चौक में 25 साल छोड़ दो, 50 साल छोड़ दो, उसके बाद दुनिया के तमाम धर्मगुरुओं को बुलाओ और कहो कि लाओ अपनी अपनी किताबों को। कसम खुदा की, दुनिया का कोई धर्मगुरु अपने मजहब की किताब नहीं ला पाएगा, मगर मदरसा अरबिया फैजुल उलूम के ये 8 बच्चे अपना सीना लेकर के आगे बढ़ेंगे और कहेंगे, मैं पढ़ता जाता हूँ तो लिखता जाओ। दुनिया की कोई किताब नहीं, मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग बोलते हैं कि आलिमों को सियासत नहीं करनी चाहिए, आलिमों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कौन राजनीति करेगा? तू। न तुमको खाने का ढंग मालूम है, न तुमको पीने का ढंग मालूम है, न तुमको जलसों में बैठने का ढंग मालूम है। वलीमे में जाने से पहले 1 हफ्ता पहले अपनी बीवी को बोल देते हो कि फला जगह शादी में जाना है, फला जगह वलीमे में जाना है, वहां बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, मेरा कपड़ा आयरन कर देना, प्रेस कर देना। 1 हफ्ता पहले ही अपनी बीवी को अल्टीमेटम दे देते हो कि मेरे कपड़े
प्रेस हो जाने चाहिए, मगर हुजूर की महफिल में आने से पहले किसी को तौफीक नहीं होती है कि अपनी बीवी को कह दे कि मेरी टोपी कहाँ है, मेरा रुमाल कहाँ है। कितने ऐसे लोग हैं जो हुजूर के जलसों में आकर के बैठते हैं जिनके सर पर टोपी नहीं होती है। हम खाना खाने के लिए बैठ रहे होते हैं, खाना खाते वक्त मेरे सर पर टोपी नहीं होती है। ये हमारा समाज है, ये हम किस सिस्टम में जीते हैं और हम बोलते हैं कि दुनिया हमारे ऊपर राज कर रही है। हमको हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजारनी चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये हुजूर की तहजीब है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्तूर हमें सीखना चाहिए। मेरा बेटा शराबी बन गया, मेरा बेटा जुए के अड्डे पे बैठता है, मेरा बेटा जुए के बाजार को गर्म करता है, कौन है उसका जिम्मेदार? उसका बाप जिम्मेदार है। मैं यहाँ बैठ करके जन्नत बांटूंगा, जन्नत मेरे बाप की है क्या कि मैं तुमको कहूंगा कि तुम जन्नत में चले जाओगे? बेवकूफ, जब मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मैं तुमको कैसे कह दूं कि तुम एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दो जन्नत में चले जाओगे, एक मर्तबा माशा अल्लाह बोल दो जन्नत में चले जाओगे? जन्नत तेरे बाप की है क्या? जन्नत इतनी आसानी से नहीं से मिलती है। जन्नत इतनी आसान नहीं है कि नमाज छोड़ दो जन्नत में चले जाओगे, रोजा छोड़ दो जन्नत में चले जाओ। किस बेवकूफ ने कहा? जिस पीर का दामन थामते हो वो पीर तुम्हें जन्नत में लेकर के जाएंगे क्या? हुजूर की नाफरमानी करने वाला जन्नत में जाएगा? तुमने जिंदगी भर अपने पीर का तलवा अगर चाटा या अपने पीर का हाथ चूमा, अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है तो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी मिलने वाली नहीं है। मेरी शादी हुई 1 साल नहीं हुआ, हमने अपनी औकात बदल दी, अपनी हैसियत बदल दी, अपनी बीवी के साथ शहर में किराए पे मकान लेकर के अलग रूम लेकर के रहता हूँ। अपनी बीवी को सुबह के ब्रेकफास्ट में उसको काजू किशमिश खिलाता हूँ, दोपहर में बिरयानी खिलाता हूँ, रात में रसमलाई खिलाता हूँ, मगर मेरी बुरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का लंच हुआ कि नहीं, रात का डिनर किया कि नहीं? न जवान बेटे ने पूछा, न उसकी बहू ने पूछा, और पीर साहब आ गए मोहल्ले में तो हाथ चूमने लगे, तलवार चाटने लगे। मैं कहता है जालिम, जिंदगी भर पीर का हाथ चूमेगा, और अगर तेरी माँ नाराज है तो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि मुस्तफा ये नहीं कहते कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है, हुजूर फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। मुसलमानों के बच्चे आईपीएल में ड्रीम 11 में टीम बनाकर करोड़ों कमाने के बारे में सोच रहे थे कि करोड़ों कमाएंगे, किसी दिन भाग्य चमकेगा तो करोड़ों रुपए का लाइन, करोड़ों रुपए हमारे हिस्से में आ जाएंगे। ए बेवकूफ, तेरे भाग्य चमके हुए हैं जो अब तक तेरा नंबर नहीं आया है, वरना जिस दिन तेरा नंबर आ गया भाग्य चमकेगा नहीं, उस दिन तेरी किस्मत खराब हो जाएगी। क्योंकि ड्रीम 11 से जो पैसे आएंगे वो पैसे हराम के हैं, ये लॉटरी के पैसे हैं। शराब चाहे चांदी के गिलास में पियो, चाहे सोने के गिलास में पियो, शराब हराम है तो हराम रहेगी, उसे कोई हलाल नहीं कर सकता है। जिसको मेरे हुजूर ने हराम करार दे दिया, जिसको मेरे मुस्तफा ने हराम कर दिया, उसे कोई हलाल नहीं कर सकता है। शराब के कतरे को कोई हलाल नहीं कर सकता है। जुआ कल भी हराम था, आज भी हराम है, कल भी हराम रहेगा। तुमने अगर होश के नाखून नहीं लिए तो तुम्हें दबोच दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारा गला काट कर लोग मार देंगे। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे जज्बात हैं आपके। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को सिखाएं, हुजूर की शरीयत सिखाएं। कभी घर में बैठकर आपने हुजूर के दीन की बात नहीं की, कभी हुजूर की शरीयत की बात नहीं की। करना चाहिए, अपने घर में बैठकर करना चाहिए। आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपकी बीवी हो, उन लोगों 4 लोग हैं ना घर में, आप हैं, आपकी बीवी है, आपका एक बेटा है, आपकी एक बेटी है, चलो 4 लोग ही मान लेते हैं। इन चारों के बीच में कभी बैठ करके आपने उन तीनों के सामने कभी हुजूर की शरीयत की बात की, कभी अपने बेटे को बताया कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, कभी आपने बताया कि हजरत इमाम हसन कौन थे, इमाम हुसैन कौन थे, कभी आपने बताया कि हजरत खालिद बिन वलीद कौन थे, कभी आपने बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है, कभी आपने बताया अपने बच्चों को? आपने अपने बच्चों को नहीं बताया। आपका बेटा अब ये जानता है कि इस हफ्ते में कौन सी प्लेटें
से लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है, और लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है, जितनी मूवी रिलीज हुई है, जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा बिजनेस किस फिल्म ने किया है, इसका रिकॉर्ड तुम्हारे बेटे के पास है। कौन से फिल्म स्टार का कि कितने फिल्में हैं ये तुम्हारे बेटे जानते हैं। मगर हुजूर किस दिन पैदा हुए, हुजूर के बाप का नाम क्या है, हुजूर किस दिन हिजरत किए थे, हुजूर जब खफते मक्का के मौके से जब हुजूर खाने काबा में दाखिल हो रहे थे हुदूद हरम में, हुजूर के सर पे कौन सा अमामा था, ये आपके बेटे नहीं जानते हैं। मगर दुनिया की तमाम तारीखें तुम्हारे बेटे जानते हैं, मगर मुस्तफा जान रहमत के ताल्लुक से तुम्हारे बेटे को तारीख नहीं पता। इस्लामी तहजीब, इस्लामी कल्चर न तुम्हारे बेटों को पता है, न तुम्हारी बेटियों को पता है। मेरा बेटा रात के 12 बजे घर लौटता है, हमने अपने बेटे को कभी पूछा ही नहीं। मेरे लाडले रात के 11 बज गए, रात के 12 बज गए, कहाँ अड्डाबाजी कर रहा था, कभी पूछा नहीं। मेरा जवान बेटा रात के 12 बजे लौट रहा है, उसे पूछना चाहिए था। मगर ये सवाल कौन करेगा, ये सवाल वो बाप करेगा जो बाप ईशा की नमाज इमाम के पीछे पढ़कर अपने बीवी बच्चों के साथ रात में बैठकर ईशा का खाना खाता होगा। वो बाप पूछेगा जो बाप खुद रात के 11 बजे तक अपने दोस्तों के साथ लौंडियाबाजी करेगा, अड्डाबाजी करेगा चौराहे पर बैठकर। उसका बेटा रात के 12 बजे आए, चाहे 1 बजे आए, उसे कोई रोक नहीं सकता है, उसे कोई टोक नहीं सकता है। मेरे बेटे का माहौल गंदा किया, मेरी बेटी रात में अलग कमरे में सोती है। कभी कभी मुझको अपनी बेटी के कमरे में झांक कर देखना चाहिए था कि मेरी बेटी पढ़ाई के बहाने अलग कमरा ली है, वो पढ़ाई कर रही है या किसी लड़के से चैट कर रही है या किसी लड़के से बात कर रही है। अगर तुमने पढ़ाई करने के लिए अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दिया है तो कभी अपनी बेटी के मोबाइल तुमने चेक किया? अगर पढ़ाई के लिए मोबाइल दिया है तो उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम में अकाउंट क्यों है, फेसबुक में अकाउंट क्यों है, उसके मोबाइल में ट्विटर में अकाउंट क्यों है, स्नैपचैट के अकाउंट क्यों है? क्यों उसमें गंदी गंदी फिल्में बनाकर वो फेसबुक में और ट्विटर में और इंस्टाग्राम में वो पोस्ट करती है, पूरी दुनिया के सामने नंगी होती है, अपने पढ़ाना बदन के जरिए अपने हुस्न की नुमाइश करती है। उस बेहुदा लड़की को समझाता क्यों नहीं है? तुमको पता नहीं है कि कपड़े उतारने की वजह से खुदा शोहरत नहीं देता है, कपड़े उतारने की वजह से